नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं गजेंद्र। देखिए, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो पूरी तरह प्रत्येक व्यक्ति से इस तरह संबंधित है कि हर व्यक्ति उस चीज़ को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फेस करता है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता हो। तो देखिए, हम आज बात कर रहे हैं डिस्काउंट की। अब डिस्काउंट जब है तो मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट्स कि मैं मॉल गया और मॉल जाके मैंने वहाँ पे खरीदारी करी। वहाँ पे पता चला कि ऑफर है 5 टी शर्ट यदि मैं खरीदता हूँ तो उन पर मुझे 2 टी शर्ट फ्री मिलती है। ठीक है, अब आप बताइए कि मुझे कितना % डिस्काउंट मिला है। बस इसी चीज़ को आप विदिन 5 सेकेंड और बिना किसी पेन पेपर के, हम मॉल में आप पेन पेपर तो लेके जाओगे नहीं, तो बिना किसी पेन पेपर के डायरेक्ट ही आप बता दोगे भी मुझे इतना % इन्होंने डिस्काउंट दे दिया है। और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है जो बार बार एग्जामों में पूछी जाती है कि भाई कोई दुकानदार है वो इतना % प्रॉफिट कमाता है या फिर वो बेईमानी करके इतना कम तोलता है। इस तरह के जो सारे क्वेश्चन है मैं वो आज यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए। किसी भी प्रकार का डाउट आपके दिमाग में नहीं बचेगा। देखिए, सबसे पहले बेसिक चीज़ समझते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा स्टार्टिंग में। देखिए, जैसे मैं कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिले कि भाई फ्लैट 20% ऑफ, इसका मतलब ऑफ का मतलब छूट है। भाई आपको सीधा सीधा फ्लैट का मतलब है सीधा सीधा डायरेक्ट आपको 20% डिस्काउंट दे दिया जा रहा है। यानी यदि कोई वस्तु 100 रुपये की है तो आपको 20% छूट के बाद 80% मूल्य पर आपको मिलेगी। 80% को मैंने 80/100 यानी 80% निकाला, यानी कितना आ गया बताइए, 80। 100 रुपये की वस्तु कितने की मिल रही है? 80 रुपये की मिल रही है। इसी चीज़ को देखो मैं एक बार और एक एग्जांपल से, और जैसे मैं कहूँ कि फ्लैट का मतलब आप समझिए कि डायरेक्ट दिया, उन्होंने कुछ एयर फेयर नहीं किया उस चीज़ में। फ्लैट में कहूँ 40% ऑफ, और कोई वस्तु आपके पास 800 रुपये की है। अब कोई टी शर्ट खरीदने गए, वो 800 रुपये की है, 40% ऑफ है। अब बताइए कितने रुपए की मिलेगी बिना पेन पेपर के? देखिए, 40% ऑफ है, आपको पता है 1% की तो वैल्यू 8 होगी, 10% की वैल्यू निकालिए आप डायरेक्ट। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? 80। एक जीरो हटा दीजिए, 10% की वैल्यू 80, तो बताइए 40% की वैल्यू 8 चौको 32, 320 रुपये आपको ऑफ कर देगा। अब बताइए वो वस्तु कितने रुपए की आ रही है? 60% ऑफ है, तो वैल्यू रह कितनी गई उसकी बताओ? उसकी जो वैल्यू है वो रहेगी कितनी? 60%। तो हमें इसका 60% उस दुकानदार को देकर आना है, जो कि होता है 480। 320 रुपए की छूट मिल गई थी, टोटल 800 रुपए की वस्तु है। इसी तरह देखिए, एक नेक्स्ट एग्जांपल जब लेते हैं तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि भाई लगातार जो सक्सेसिव जो डिस्काउंट होता है, यानी लगातार जैसे मैंने 10% एक बार, फिर 20%, फिर 30%, ऐसा कुछ करके देते हैं, तो उससे उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, आपने यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन देख रहे होंगे। एक जो है उसमें लिखा हुआ है कि 10% तथा 20% ऑफ, 10% और 20% की 2 छूट दी गई है। अब इसको एक साथ ये कह देता कि भाई 30% की छूट, तो क्या एक ही बात होती? बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल अलग है। आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। वो लगातार डिस्काउंट दे रहा है, 10% के बाद 20%, इसको सक्सेसिव डिस्काउंट भी बोलते हैं, लगातार डिस्काउंट। अब इसके लिए जनरली मैक्सिमम 90% स्टूडेंट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। कहीं भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब देखिए किस तरह से हम इसको करते हैं। आपको पता है कि भाई 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, मैंने मान लिया वो वस्तु 100 रुपये की है। अब इस पर 10% ऑफ हो गया, यानी मैं कितने रुपए दूंगा बताओ? 90%। फिर वो कह रहा है फिर 20% ऑफ हो गया, यानी अब मैं 80% दूंगा। समझिए, 10% ऑफ 90 बच गया, 20% ऑफ 80 बच गया। अब देखिए यहां से आप इसको सॉल्व करिए, 9 × 72, तो क्या आपको 72% का डिस्काउंट मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो मूल्य जो आपको दुकानदार को देना है। तो मतलब 100 रुपये में से आपने 72 रुपये यदि दे दिए हैं, इसका मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि कितना % डिस्काउंट मिला बताओ? 28%। ओके, ये चीज आपको फॉलो करनी है। अब ये चीज क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि आपको जब 2 डिस्काउंट देता है
तो ये फॉर्मूला काम करता है। 2 से ज़्यादा डिस्काउंट देता है तो ये फॉर्मूला फेल हो जाता है। और आपको ऐसा नहीं पढ़ना है कि किसी चीज़ के ऊपर, एक ही चीज़ के ऊपर आप डिपेंड हो जाओ। आपको ऐसा पढ़ना है कि कहीं से भी आए, कैसे भी आए, आपको 100% क्वेश्चन करना है। क्योंकि आजकल छोटे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आना बंद हो गए। इसको देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको मैं इसमें अप्लाई करूँ तो अप्लाई होगा नहीं। तो इसके लिए देखो वही हमारा तो वही मेथड है। मैंने मान लिया 100 रुपये की वस्तु है, 100 रुपये की वस्तु 20% ऑफ हो गया, कितना परसेंट बचा बताओ? 80। 30% ऑफ हो गया, कितना परसेंट बचा बताओ? 70। 70% ऑफ हो गया, कितना बचा बताओ? 30। सॉल्व कर लीजिए। ओके, यहां पर अब आप यहां पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। यह आएगा आपका 7 8 56, और 56 गुणा आप जब 3 कर रहे होंगे तो यह आएगा आपका 15 और 1 16, 166। 1 0 यहाँ पर है, तो इसका मतलब आपने यहाँ पर 1 पॉइंट लगा दिया। यानी आपने 100 रुपये की वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है? 16.8 में। इसका मतलब आप लोग यहाँ पर डिस्काउंट निकाल रहे होंगे कि भाई यदि 17 होता तो आप उसको कितने रुपए पे करते? 83। अभी आप उसको पे कर रहे हो कितना? 83.2। ये आपका क्या है? डिस्काउंट। ओके, अब एक दो एग्जांपल और समझिए, उनसे ये बिल्कुल ही आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ये है टाइप नंबर 2। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि 40% ऑफ, यहाँ पर दिया है 20% तो 20%। अब आपको लग रहा होगा कि यार 20% तो वही 40% हो गया, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। देखिए क्यों नहीं है? मैंने किसी वस्तु को 100 रुपये की मान के चल रहा हूँ कि 100 रुपये की है, 40% ऑफ हो गया, यानी मुझे कितने की मिलेगी बताइए? 60 रुपये की। ठीक है, अब मैं 20% 2 बार ऑफ कर रहा हूँ, यानी 100 रुपये की जो वस्तु है उसको मैंने 20% एक बार ऑफ किया, 80 की रहेगी, फिर एक बार और 20 किया, फिर ये रहेगी। यानी यहाँ पर ये वस्तु आपको कितने की मिली है बताओ? 64 की मिली है। अब बताइए, समझ में आ रहा होगा आपके कि भाई सक्सेसिव में और इसमें क्या फ़र्क है? 40%, यहाँ पर भी ऐसे देखे तो 20% और 20% 40, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये लगातार छूट दी जा रही है। अब ये इफेक्ट क्यों पड़ता है ये मैं आपको अभी समझा दूंगा। अभी देखिए बिल्कुल यहाँ पर एक एग्जांपल और समझ लीजिए। भाई 60% ऑफ है, इसका मतलब आप डायरेक्ट समझ रहे होंगे। 60% ऑफ है तो मतलब वस्तु कितने की मिलेगी बताओ? 40। 100 में से 60 तो हटा दिया। यहाँ पर देखिए कि 20% ऑफ है तो 80, 40% ऑफ है तो ये 60। यहाँ पर आप कर रहे होंगे सॉल्व, तो 8 6 48। यहाँ पर आपको वो वस्तु जो मिल रही है वो 40 की मिल रही है, जबकि यहाँ पर आपको वो वस्तु मिल रही है कितने पे? 48 पर। इस पर आप ये तो समझ गए होंगे बिल्कुल ही कि जो सक्सेसिव होता है उसमें आपको नुकसान रहता है, दुकानदार को क्या होता है? फायदा होता है। अब ये क्यों होता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भाई बिल्कुल ध्यान से समझिए कि आपकी जो सैलरी है, आप जितना कमाते हो, आपकी सैलरी मैं 20% बढ़ा देता हूं और उसी सैलरी को मैं शाम को 20% कम कर देता हूं उसी दिन। समझे? आपको सैलरी मिली नहीं, कुछ ही हुआ नहीं बिल्कुल भी, मैंने आपकी सैलरी 20% बढ़ा दी है। फिर मैंने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, 20% मैं आपकी वापस घटा दे रहा हूं। अब बताइए क्या फर्क पड़ेगा आपकी सैलरी पर? आप कहोगे कि सर कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने जितनी बढ़ाई है उतनी घटा दी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बिल्कुल फर्क पड़ा है इस चीज का। तो आप यही चीज यहां पर फर्क डाल रही है। देखिए मैं आपसे कहूं कि भाई 20% जो है वो आपकी मैं सैलरी बढ़ा देता हूं। अब आप इस चीज को समझिए, यहां पर आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए मैंने आपकी 1000 रुपये सैलरी मिलती है आपको, मैंने कहा कि आपको सैलरी को 20% बढ़ा देता हूं, यानी ये हो जाएगा 120/100। अब देखिए कितना आता है, आपकी सैलरी होगी कितने? 1200 रुपये। ठीक है, अब ये सैलरी आपकी हो गई, दी नहीं है आपको, बस मैंने कहा है कि 20% बढ़ा दी। अब ये 1200 रुपये की जो सैलरी है, मैंने शाम को कहा कि यार नहीं बढ़ानी नहीं है, मैं तो वापस आपकी सैलरी 20% कम कर देता हूं। तो 20% कम करने का मतलब वैल्यू कितनी रह जाएगी बताओ? 80%। यहां पर आप निकाल रहे होंगे 12 × 96, 960। बताइए आपकी सैलरी थी कितनी? 1000। मैंने 20% बढ़ाया, दिया भी या कुछ नहीं, मैंने बस ऐसे ही किया, आपको 20% बढ़ाया तो होगी आपकी 1200। फिर मैंने कहा कि नहीं बढ़ानी नहीं है, वापस मैं 20% घटा लेता हूं, लेकिन ये 960 ही रहेगी। समझ रहे हो ना? तो ये होता है सक्सेसिव। देखिए ये क्यों फर्क पड़ा है, क्योंकि आपने यहां से जो 20% बढ़ाई है तो ये जो अमाउंट बढ़ गया है, इस बढ़े हुए अमाउंट पर उसने 20% कम किया है, तो इस पर तो 20% ज्यादा ही कम होगा ना। क्योंकि 1000 का 20% तो 200 रुपये कम होता, लेकिन उसने तो बढ़ाकर कम किया है। तो बढ़ाकर कम किया है तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि इस 1200 का 20% कम हो गया, यानी 1% तो 120,
और सॉरी 10% तो 120 और 20% हो जाएगा 240। ऐसे आपका 200 रुपये कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बढ़ाकर कम किया इसलिए 240 रुपये कम हो रहा है। तो सैलरी आपकी 1000 से 960 रह गई, बरवली कुछ भी नहीं करने पर, खाली कहने पर। तो आप समझ रहे होंगे ना कि सक्सेसिव का कितना इफेक्ट यहाँ पर पड़ रहा है। देखिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपने बहुत सुना होगा, बहुत फेमस है, बहुत एग्जामों में आता भी है और आपको पता भी होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि एक घोड़ा और गाड़ी प्रत्येक को समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। घोड़े को 20% लाभ पर जबकि गाड़ी को 20% हानि पर बेचा जाता है। तो बताइए उस आदमी को लाभ हुआ या हानि हुई? समझिए आप, मैंने मान लिया भाई 1000 रुपये की तो घोड़ा है बेचा है और 1000 रुपये की मैंने बेची है गाड़ी। अब जब विक्रय मूल्य समान है, ये बिल्कुल ही ध्यान देने वाली बात है। आजकल एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है जहां से आपको चीजें पता नहीं है या फिर आप चीजों को पढ़ते नहीं हो। यहाँ पर आप समझिए विक्रय मूल्य समान है दोनों का, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 20% यहाँ पर आपने प्रॉफिट कमाया है और 20% यहाँ पर आपने लॉस कमाया है। तो देखिए सॉरी गवाया है इस, तो यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस व्यक्ति के। तो यहाँ पर सक्सेसिव लग रहा है, यहाँ पर सक्सेसिव लग रहा है, यानी लगातार आपका घट रहा है बढ़ रहा है। तो इस चीज को समझिए। जैसे मैंने मान लिया कि भाई 100 रुपये इस चीज की वैल्यू थी, अब 100 रुपये मान लीजिए परसेंटेज में पूछा है आपसे, तो 20% बढ़ाया है तो 120 और 20% घटा दिया तो ये हो जाएगा आपका 80। इसको देखो आप फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो, वो मैंने बताया नहीं आपको, यदि आप जानते हो तो उससे कर लीजिए, बाकी नहीं कोई दिक्कत नहीं है। 12×96 बताइए कितना परसेंट लॉस हुआ? 4% लॉस हो। ओके, इस चीज को आप डायरेक्ट उससे करते हो उस फॉर्मूले से, वही कि 20 + 20 और यहां पर हो जाएगा -400/100। ये 20 प्लस है, ये 20 माइनस है, यहां से यहां कट गया, ये 4 माइनस का 4 यानी 4% आपको लॉस हो गया। लेकिन ये चीज आपको करनी नहीं है, क्योंकि ये चीज 3 चीजें बेच देगा या फिर और कुछ ज्यादा कर देगा। तो आपको हमेशा यही फॉलो करना है, ये सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका है इसको करने का, किसी भी तरह के क्वेश्चन को करने का। ये आपको शॉर्ट ट्रिक वगैरह फॉलो नहीं करनी है, उससे भी कम टाइम में आप सॉल्व कर पा रहे होंगे यहाँ पर। अब समझिए इसी चीज को, मैं कह रहा हूं कि एक घोड़ा और एक गाड़ी। अब की बार मैंने कहा कि भाई क्रय मूल्य समान है। समझिए इस चीज को, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है, यदि आए तो क्या आंसर देना है। जैसे उसने कहा कि एक घोड़ा और एक गाड़ी है, दोनों का क्रय मूल्य समान है। यदि एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाए तो बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों प्रभाव नहीं पड़ेगा? समझिए, यहां पर बात समान क्या थे? विक्रय मूल्य। यहां पर क्या समान है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य समान है, मान के चलो 1000 रुपये की 100 रुपये की है मान के चलो, और ये भी 100 रुपये की। समान क्रय मूल्य जो भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं 20% लाभ पर बेच रहा हूं और इसको मैं 20% हानि पर बेच रहा हूं। समझिए, यहां से आएगी ये वस्तु 120 रुपये की, ये वस्तु आएगी 120 की। कितने रुपए की बिकी? उसकी दोनों चीजें 200 की थी। कितने की बताओ? 200 की। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? यहां पर आपको क्या फर्क पड़ा है बताओ? यहां पर आपको 4% का लॉस हो गया था, जबकि यहां पर आपको कुछ नहीं होगा। तो दोनों चीजों को ध्यान रखो। आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इस पर आता है, इस पर क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन कभी यदि क्वेश्चन पूछ लिया तो ध्यान रखना, क्रय मूल्य समान हो तो आप बताइए जितना घाटा जा रहा है उतना ही आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विक्रय मूल्य पे बात उल्टी हो जाती है। तो विक्रय मूल्य पे समझना है आपको, विक्रय मूल्य पे सक्सेसिव लगता है बस। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए अब अगला क्वेश्चन समझिए। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन प्रयोग करता है। लाभ परसेंट ज्ञात करो। देखिए स्टूडेंट्स, एक दुकानदार जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि मैं 100 रुपये की कोई वस्तु लाया हूं, मैं इसको 100 ही रुपये पर बेचूंगा। ध्यान से समझिए, वो इस वस्तु को विक्रय मूल्य जो है इसका वो 100 रुपये बता के चल रहा है। 100 रुपये की लाया, 100 ही रुपये की बेचेगा। लेकिन उसने क्या किया कि उसने 30% कम वजन दिया है आपको। 30% कम वजन दिया है, इसका मतलब उसने आपको 70 ग्राम ही दिया है। मैंने मान लिया कि भाई 100 ग्राम जो वस्तु थी वो 100 रुपये की थी, ठीक है। तो 100 ग्राम वस्तु दी है, लेकिन आपको तोली कितनी है? उसने 30% कम करके तोली है, 70 ग्राम तोली है, और उसने कितने रुपए ले लिए बताओ? 100 रुपये। तो इसका मतलब आपको कितने का प्रॉफिट हो जाएगा बताओ? 30 का। कितने पर? 70 पर। गुणा कर दीजिए 100 से, प्रॉफिट परसेंट पता चल जाएगा आपको
देखिए यहाँ पर 300 है तो 7 चौको 28, 2 बचेगा 7 दूनी 14 और ये आ जाएगा आपका 14, 6 बचेगा 7 8 56, 42.8% का उसको क्या हो जाएगा प्रॉफिट। नेक्स्ट एग्जांपल इस चीज में समझिए, मैं दोबारा से उसी चीज को समझा रहा हूँ। देखिए यदि कोई दुकानदार फिर से बेईमानी करता है और वो कहता है कि मैं वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचूंगा, जैसे उसने 1000 ग्राम वस्तु, कोई 1 किलो वस्तु है ना, 1000 ग्राम की जो वस्तु है वो 1000 रुपये में लेके आया है। वो कह रहा है कि भाई मैं इसको क्या करूंगा, क्रय मूल्य पर ही बेचूंगा, 1000 ग्राम 1000 रुपये की, तो 1000 रुपये में ही वो बेच रहा है। आपसे कह रहा है कि मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट कमा रहा है। किस तरह से प्रॉफिट कमा रहा है समझिए। वो कह रहा है कि मैं जो है 20, वो जो दुकानदार है वो आपको 20% कम तोलता है, तो 1000 ग्राम की जगह कितना 1 ग्राम आएगा बताओ, 800 ग्राम। 20% तो आप निकाल सकते हो। देखिए 10% निकालने का मतलब 1 जीरो हटा दीजिए, संख्या है तो 1 पे पॉइंट लगा दीजिए। 1 पर 10% का मतलब 100, तो 20% का मतलब 200 कम कर दिया तो 800। बताइए 800 ग्राम का मूल्य 800 रुपये होगा, 1000 ग्राम का मूल्य 1000 है तो 1 ग्राम का मूल्य 1 आ गया। 800 ग्राम का मूल्य 800 रुपये, उसने आपको कितने की बेच दी वही वस्तु, 1000 रुपये की। कितने का प्रॉफिट कमा लिया बताओ, 200 का। कितने पर बताइए, 800 पर। ये 2 चौको 8, 4 से 25, यानी कितना परसेंट प्रॉफिट कमा लिया, 25%। ओके, इसी चीज को देखो और किस किस तरह से दुकानदार बेईमानी कर सकता है मैं आपको बता। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% वजन कम तोलता है। तो बताइए उसको वास्तव में कितने परसेंट हानि होगी। आपको पता है वो 44% हानि पर बेच रहा है, लेकिन साथ में वो क्या कर रहा है, वो आपको कम वजन तोल रहा है। कितना कम तोल रहा है बताइए, 30% कम वजन तोल रहा है। तो ऐसे तो जब आपको 44% हानि पर बेच रहा है, यानी कम मूल्य पर बेच रहा है, तो उसको 44% हानि होनी चाहिए, लेकिन वो कहाँ से प्रॉफिट कमा रहा है, कम तोल के प्रॉफिट कमा रहा है। तो देखिए उसको वास्तव में कितना परसेंट हानि होगी। मैंने मान लिया कि वो वस्तु 100 ग्राम वस्तु लाया, कितने रुपए की, 100 रुपए की। अब वो 100 ग्राम वस्तु को 100 रुपए की लाके आपको कह रहा है कि मैंने भाई आपको 44% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो आपको कितने रुपए की बेचेगा बताओ, 56 रुपए की। लेकिन उसने क्या घाटा लिया है, इतना बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि उसने आपको कम तोल दिया है। कितना कम तोला है बताओ, 30 ग्राम, 30% कम तोला है, तो 100 का 30 ग्राम कम हो जाएगा। कितना ग्राम तोलेगा बताओ, 70 ग्राम। अब समझिए आपसे ध्यान से कि वो 70 ग्राम 70 रुपए की, 70 रुपए की वस्तु को कितने रुपए की बेच रहा है बताओ, 56 की। तो बताइए कितना परसेंट उसने नुकसान उठाया है। तो यहाँ पर 14 रुपये कम हुआ है, कितने पर, 70 पर गुणा 100, 14 पंजो 70, 5 से 20, यानी उसको कितना परसेंट घाटा हुआ है बताओ, 20%। क्योंकि उसने आपको दिखाया कितना है कि भाई मुझे कितना घाटा हो रहा है, 44% घाटा हो रहा है। जैसे कोई चीज़ डिफेक्ट हो जाता है, कोई जैसे कोई जीन्स है, कोई फट जाता है, कोई चीज़ डैमेज हो जाती है, तो उसको कहता है उस चीज़ को, लेकिन वो उस चीज़ में कहीं ना कहीं अपने दिमाग से प्रॉफिट कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए इसने कितना किया था, 30% कम तोला था, 30% कम तोला है, तो इसका मतलब उसको 44 नहीं, कितने परसेंट का नुकसान हुआ है, मात्र 20% का। इसी तरह का और एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है और 20% का लाभ कमाता है। तो बताइए जो X% हानि है, उस हानि का मान कितना है। देखिए समझिए, मैंने कहा कि वो 100 ग्राम वस्तु लाया, और 100 ग्राम वस्तु कितने रुपए की, 100 रुपए की। उसने कहा कि भाई मैं आपको कुछ हानि पर वस्तु बेच रहा हूँ, X% हानि पर बेच रहा हूँ। कितनी हानि हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है कि वो उस वस्तु को 20% कम तोल रहा है। तो 20% कम तोल रहा है, तो कितना तोलेगा बताओ, 80 ग्राम तोलेगा। अब उसने इस पर 20% प्रॉफिट भी कमा लिया, आपको हानि दिखाई है उसने कि मैं X% हानि कमाता हूं, लेकिन उसने एक्चुअल में कम तोल के प्रॉफिट कमा लिया। कितना परसेंट, 20%। तो यहां से आप 20% बढ़ा दीजिए, 20% आप बढ़ा रहे होंगे, तो 80 में 12 × 96, यानी उस वस्तु को जो 80 रुपए की थी, क्योंकि 80 ग्राम तोले तो 80 रुपए की है, उसको कितने रुपए की बेच दिया बताओ, 96 रुपए की बेच दिया। 20% प्रॉफिट कमा लिया उसने। अब बताइए कि उसने भाई कितना परसेंट आपको हानि दिखाई है। तो 100 की उसने कहा कि मैं 96 में बेच रहा हूं, यानी 4% हानि में बेच रहा हूं।
तो इस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 4%। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और जब एग्जाम में आता है तो इसको स्टूडेंट्स जल्दी से कर नहीं पाते। एक बात दोबारा समझ लीजिए, 100 ग्राम वस्तु 100 रुपए की, उसने कहा कि भाई मैं कुछ % हानि पर आपको बेच रहा हूँ। ऐसे देखे जब तो यहाँ पर आप ध्यान नहीं दो, कम तोलने पर आपका ध्यान जाता नहीं है, आपको पता नहीं होता, वो बेईमानी होती है एक तरह से, आपको बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर समझिए, उसने कहा कि मैं 100 रुपए की वस्तु 96 रुपए की बेच रहा हूँ, लेकिन क्या उसने ऐसा किया है? बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि उसने यहाँ पर कम तोल दिया, 100 की जगह 80 तोल दिया। तो इसका मतलब 20% प्रॉफिट कमाकर वो 96 की बेच रहा है। तो आपसे पूछे कि बताओ कितने रुपए की उसने आपको हानि दिखाई है, तो आपको जो हानि दिखाई है 100 की 96 में बेच रहा है, तो आपको दिखाइए कि 4% की हानि हो गई है। ओके, देखिए अब हम बात करेंगे, आपने मॉल में खूब सारा देखा होगा कि 150 के 2, 150 सेल लगी होती है, या फिर कह रहे हैं कि भाई 3 खरीदो 2 फ्री, 4 खरीदो इसके साथ 3 फ्री दे देते हैं। तो क्या वो लोग ऐसा करके घाटा लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते हैं। देखिए समझिए, आप वहाँ पे उस हिसाब से सेट कर दी जाती है उनकी कीमत कि उनको कभी भी नुकसान नहीं होता है। अब वो फंडा समझिए आप उस चीज़ का कि भाई आपको इतना फ्री दे रहे हैं, 3 वस्तु खरीद दी है 2 फ्री दे दी, 5 खरीदी है 5 उसके साथ फ्री दे दी, 5 का पैसा दिया 10 ले आए, 4 शर्ट खरीदी है उसके साथ 2 फ्री दे दी, उसके बाद भी कह रहे हैं कि 50% और डिस्काउंट ले जाओ। तो बताओ ऐसा होता है? बिल्कुल होता है भाई। अब देखिए, तो आपको पता ये करना है कि भाई एटलीस्ट इस पर आपको कितना % प्रॉफिट हुआ है, इस पर आपको कितना % प्रॉफिट हुआ है, ऐसे आपको समझना है। देखिए समझिए, मैं मान के चल रहा हूं जनरली कि एक वस्तु 10 रुपए की है, एक वस्तु मैं 10 रुपए की मान के चल रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने की मान लो, आपको यहाँ परसेंटेज से काम है। 3 वस्तु कितने रुपए की? 30 रुपए की। आप कितनी लाए हो? 2 फ्री ले आए हो, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी बताओ? 50। आपने उसको कितने रुपए दिए बताओ? 30 रुपए दिए। 3 वस्तु के तो पैसे दिए, 2 तो फ्री मिली है, तो 2 फ्री मिली है, इसका मतलब 20 रुपए आपको उसने ऑफ कर दिए। कितने मूल्य पर? 50 पर, गुणा 100, 50 धनी 100, कितना % बताइए? माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये छूट मिली है आपको, तो कितने रुपए की छूट मिली है? 40% की। दोबारा समझिए, 3 वस्तु का मूल्य 30, 2 का मूल्य 20, टोटल मूल्य पूरी 5 वस्तुओं का 50, उस पर आपको कितनी फ्री दी है? 2, तो यानी 20 रुपए का ऑफ हुआ है, कितने पर? 50 पर, गुणा 100 से कर दिया, 40% का ऑफ। इसको समझिए, 5 खरीदने पर 5 फ्री दे दी, इसका मतलब भाई इसका मूल्य 50 और इसका मूल्य 50, टोटल मूल्य कितना हो गया बताइए? 100। कितनी फ्री मिली है? 50 रुपए की वस्तु फ्री मिली है, जो 5 वस्तु है, तो इसका मतलब हो गया 50 का डिस्काउंट, कितना % डिस्काउंट आ गया बताओ? 50%। तो जो कहता है ना कि 2 खरीदो 2 फ्री, तो मतलब सीधा सीधा आपको वहां 50% डिस्काउंट होता है, जितना खरीदे उतनी फ्री मिल रही है, तो 50% का डिस्काउंट हो रहा है। इसको समझिए डी इम्पोर्टेंट। इसमें क्या किया है भाई? 4 शर्ट का मूल्य 40 रुपए, 2 शर्ट का मूल्य 20 रुपए, टोटल वैल्यू कितनी होगी बताइए? 60। अब वो कितना फ्री किया है इसने? 20 रुपए तो यहाँ फ्री कर दिए भाई, 2 शर्ट है, 2 फ्री दिए, तो 20 रुपए यहाँ फ्री कर दिए। 50% डिस्काउंट किसका? जो आप दे रहे हो उसका। 4 शर्ट की वैल्यू का आपने दुकानदार को पे किया है 40, इस पर भी 50% डिस्काउंट, यानी 20 रुपए आपको डिस्काउंट दिए है यहां पर, और 20 रुपए डिस्काउंट आपको दिया है यहां पर। 50% वैल्यू पर दिया, जो आपने वैल्यू दे रहे हो उस पर भी उसने छोड़ दिया 20 रुपए यहां पर और 20 रुपए यहां पर, 2 शर्ट का 20 रुपए, तो टोटल डिस्काउंट कितने का बताओ? 40 का। कितने पर? 60 पर। तो इसका मतलब हो गया 20 दूनी 40, 20 दिया 60, ये हो गया 200/3, 3 6 18, 3 6 18 और 66.66% क्या हो गया? ऑफ हो गया। ओके, तो आज मैंने जितने भी लगते थे ये, मतलब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, और थोड़ा सा लेवल हाई करके और एक और वीडियो आपके लिए बनाएंगे पार्ट 2। लेकिन यहाँ से भी आपके मोस्टली जो एग्ज़ाम है आपकी NTPC, रेलवे, SSC, CGL प्री 10+2 और रेलवे के जितने भी एग्जाम है, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, मिलते हैं बाद में। जय हिंद। और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़, सपोर्ट। अब समझते हो नया चैनल है हमारा, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। हम आपके लिए
कहीं ना कहीं हम आपके लिए हेल्पफुल हो रहे साबित इस चीज़ के लिए, और मेहनत करेंगे आपके लिए ज़बरदस्त तरीके से, जितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है सब लेके आएंगे। तो प्लीज़ शेयर